लड़कियों को प्रोजेक्ट कहकर बुलाता, मिट्टी पलटना बोलकर खेल रचता, छांगुर बाबा के 4 कोडवर्ड हुए डिकोड। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गोंडा और श्रावस्ती तक जुड़े तार। नसरीन पर नया खुलासा, 4 महीने में कमाए 14 करोड़। गुजरात का मौलाना पकड़ाया, छांगुर का नाम आया, मदरसे से कहां गायब हो गई 300 लड़कियां, भयंकर खुलासा। सफेद टोपी वाले छांगुर बाबा और जलालुद्दीन का नया काला चिट्ठा खुला है। यूपी एटीएस के पूछताछ में उसने बड़ा कबूलनामा किया है। लड़कियों को अपने पास बुलाने से लेकर उनका माइंड वॉश करने तक में ये 4 तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था, जिसके बारे में पहले सुनिए फिर बताते हैं। छांगुर के नेटवर्क वाले एक मदरसे से 300 लड़कियों के गायब होने वाली कहानी क्या। कोडवर्ड नंबर 1, प्रोजेक्ट। ये शब्द छांगुर बाबा लड़कियों के लिए इस्तेमाल करता था ताकि किसी को शक ना हो। उन्हें पैसे का लालच, विदेश भेजने और स्कॉलरशिप के नाम पर खुद से जोड़ता था। कोडवर्ड नंबर 2, काजल करना। ये शब्द माइंड वॉश के लिए था। जो भी लड़की बाबा को पसंद आती या जरूरतमंद होती, उसके माइंड वॉश के लिए छांगुर काजल करना शब्द का इस्तेमाल करता था और फिर उसके गुर्गे उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते थे। कोडवर्ड नंबर 3, मिट्टी पलटना। यह शब्द तब इस्तेमाल होता जब कोई लड़की बाबा की जाल में आ जाती या उसका पूरा परिवार उसकी बातें मानने लगता, फिर वो उन्हें बुर्का उड़ाने के लिए कहता, मिट्टी पलट दो। कोडवर्ड नंबर 4, दर्शन करवाना। ये आखिरी चरण था जहां सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद छांगुर बाबा से मुलाकात करवाई जाती थी, जहां वो सीक्रेट कमरे में मुलाकात करता, बातचीत करता, जो कि उसके कमरे से विदेशी तेल और दवाइयां तक मिली है। 70 की उम्र में भी वो खुद को जवान रखना चाहता था, इसलिए इस बात के शक भी जताए जा रहे हैं कि छांगुर किसी और खेल में भी शामिल हो सकता है। भारत समाचार की एक रिपोर्ट ये दावा करती है, श्रावस्ती जिले के इकोना क्षेत्र में बीते 6 साल से चल रहे अवैध मदरसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ 300 से ज्यादा लड़कियों की मौजूदगी का पता चला था, लेकिन अब उनके कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहे। 3 मई को मदरसा सील किया गया था, लेकिन 7 दिन बाद ही 10 मई को इसे दोबारा से खोल दिया गया। गुजरात का रहने वाला सैयद सिराजुद्दीन ये मदरसा चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी से कई राज खुले हैं। छांगुर बाबा के नेटवर्क से जुड़े नाम के तहत ही ये अवैध मदरसा चल रहा था। फिर सवाल है, वो लड़कियां कहां गई? चूंकि कुछ दिन पहले प्रयागराज की एक लड़की को केरल ले जाने और फिर उस पर दबाव बनाने का मामला भी सामने आया था, तो सवाल उठता है, क्या श्रावस्ती में भी कोई बड़ा गैंग एक्टिव है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है? उधर जानकारी ये भी मिली है कि निकाह और शादी का वादा करने के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्त भी छांगुर के गुर्गे बताते थे, लेकिन अब छांगुर और उसके सारे सहयोगियों की जिंदगी सलाखों के पीछे बीतने वाली है, क्योंकि यूपी एटीएस के अलावा ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। 4 महीने में नीतू उर्फ नसरीन के अकाउंट में 14 करोड़ रुपए के लेन देन की खबर ने जांच एजेंसियों को भी सन्न कर दिया। आखिर इतना पैसा आया कहां से? खुलासा यह भी हुआ है कि खर्च का पूरा हिसाब छांगुर की कथित गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन रखती थी, जबकि नबीन स्थानीय लेवल पर सारी चीजें मैनेज करता था। लेकिन अब सारा मैनेजमेंट उसका फेल हो चुका है। छांगुर और उसके सहयोगी सलाखों के पीछे हैं, बाकियों की तलाश जारी है।